मौसम है आशिकाना तो फिर और कहीं क्यों बनाए अपना ठिकाना। तो आज हम इस वीडियो में इसी नए ठिकाने की बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हमारे देश में भी सुंदर और मनोरम नज़ारों से भरपूर बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं जो कि विदेशी पर्यटन स्थलों से कम नहीं हैं। उनमें से एक बहुत ही खूबसूरत और मशहूर पर्यटन स्थल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। लक्षद्वीप एक बेहद ही खूबसूरत आइलैंड है। यह एक खूबसूरत पर्यटन स्थल होने के साथ साथ हमारे देश भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी है, जो कि भारत के पश्चिमी तट से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर में मौजूद है, जहां जाने का सपना हर कपल का होता है। अगर आप भी कोई ऐसी ही द्वीप वाली जगह देखना चाह रहे हैं तो आपको इस बार लक्षद्वीप जरूर जाना चाहिए हनीमून के लिए। यह जगह एकदम सटीक है। चलिए हम आपको इस वीडियो में लक्षद्वीप के आसपास बेहद खूबसूरत जगहों के बारे में बताते हैं। लक्षद्वीप में घूमने के लिए कई प्रमुख जगहें हैं। लक्षद्वीप पर्यटन को देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसके समुद्री किनारों और उनकी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ एक आकर्षक पर्यटन स्थल भी है। यही कारण है जिसे देखकर देशी और विदेशी पर्यटक यहां खिंचे चले आते हैं। इस जगह पर दुनिया भर से हर साल लाखों सैलानी आते हैं, जिसकी तारीफ हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी कर चुके हैं। छोटा हो लेकिन लक्षद्वीप के लोगों का दिल समुद्र जितना विशाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2-3 जनवरी को लक्षद्वीप यात्रा पर थे। इस दौरान उन्होंने लक्षद्वीप की अपनी एक तस्वीर भी शेयर की थी। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। जिसके कारण भारतीयों में लक्षद्वीप घूमने को लेकर उत्सुकता बढ़ी है। लक्षद्वीप पर्यटन को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नेचुरल ब्यूटी के अलावा लक्षद्वीप की शांति भी मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी पर मालदीव के मंत्री ने विवादित बयान देकर भारतीयों को नाराज कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे अधिक भारतीय ही मालदीव यात्रा पर जाते हैं। ऐसे में अब भारत के कई सेलिब्रिटी और प्रेस्टीजियस लोग भी लक्षद्वीप पर्यटन को बढ़ावा देने और बायकॉट मालदीव का समर्थन कर रहे हैं। लक्षद्वीप का लिटरल अर्थ वैसे तो 1 लाख द्वीप होता है, लेकिन लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं, जिनमें से 10 पर लाइफ रिस्टोर्ड है। इस जगह पर 6 द्वीपों पर देसी और 2 पर विदेशी पर्यटकों को जाने की इजाजत दी गई है। अगर आप लक्षद्वीप आते हैं तो आपको इन जगहों पर जरूर जाना चाहिए। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप के प्रमुख अट्रैक्शन में शामिल एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह लक्षद्वीप के 36 छोटे द्वीपों में से एक है, जिसे स्थानीय भाषा में मलिकू के नाम से जाना जाता है। कोचीन समुद्री तट से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मिनिकॉय आइलैंड पर मूंगे की चट्टानें, आकर्षक सफेद रेत और सागर का सुंदर पानी देखने लायक होता है। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है, जिसकी वजह से इस जगह पर आपको लग्जरी रिसॉर्ट्स आदि की सुविधा आसानी से मिल जाएगी। अगत्ती आइलैंड लक्षद्वीप की देखने लायक जगहों में शामिल एक बेहद ही रोमांचक आइलैंड जगह है। यह पर्यटकों के बीच मूंगा भित्तियों की आनंददायक सुंदरता के लिए जाना जाता है। लक्षद्वीप के द्वीपों के समूह में ये द्वीप छोटा होने के बावजूद भी यह अपने साफ पानी, सफेद रेत, समुद्र तट और ऑफ बीट पसंद करने वाले और कपल्स के लिए एक बेहद ही रोमांचक जगह है। तकरीबन 8 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए अगत्ती द्वीप पर 8000 से भी अधिक लोग रहते हैं। अगत्ती द्वीप अपने स्नॉर्कलिंग गतिविधियों के लिए भी जाना जाता है। इस द्वीप को अपनी प्राकृतिक सुंदरता, तरह तरह की वनस्पतियों और जियोग्राफिकल फॉर्मेशंस के लिए भी जाना जाता है। इस जगह पर आकर शाम के समय समुद्र के किनारे वक्त बिताना बेहद सुकून प्रदान करता है। इस द्वीप पर आप ऑक्टोपस सहित
कई अन्य एक्वाटिक एनिमल्स को देखने का आनंद उठा सकते हैं। अंद्रेती द्वीप बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिकल अवशेषों और संत हजरत उबैदुल्लाह के मकबरे के लिए भी काफी मशहूर है। रंगीन चट्टानों और विदेशी पानी के नीचे के जानवरों से भरपूर ये आपके लिए दर्शनीय स्थल हो सकता है। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप के प्रमुख आकर्षणों में से एक। मिनिकॉय द्वीप एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है जो कि लक्षद्वीप के 36 छोटे द्वीपों में शामिल है। आपको बता दें, मिनिकॉय द्वीप को स्थानीय भाषा में मलिकू के नाम से भी जाना जाता है। मिनिकॉय द्वीप को चीन समुद्री तट से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। इस द्वीप पर आपको मूंगे की चट्टानें, आकर्षित सफेद रेत और अरब सागर का सुंदर पानी देख सकते हैं। लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में कैनोइंग से लेकर कदमत द्वीप पर मछली पकड़ने और पतंगबाजी तक ऐसी कई अन्य गतिविधियां हैं जिनका आप लक्षद्वीप में आनंद ले सकते हैं। आपको बता दें, मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप भी है। यहां आप लग्जरी रिजॉर्ट्स भी देख सकते हैं। कावारत्ती द्वीप लक्षद्वीप के खूबसूरत द्वीपों में शामिल कावारत्ती द्वीप यहां की एक खूबसूरत जगह है। दोस्तों, आपको बता दें, कावारत्ती द्वीप समूह लक्षद्वीप की राजधानी भी है। ये द्वीप आकर्षित समुद्री द्वीपों, सफेद रेत और खूबसूरत नज़ारों के लिए जाना जाता है। कावारत्ती कोच्चि तट से लगभग 360 किलोमीटर दूर है। नारियल के खूबसूरत पेड्ज और वाटर स्पोर्ट्स के लिए ये द्वीप पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। बांगरम द्वीप हिंद महासागर के साफ नीले पानी में स्थित बांगरम द्वीप समूह एक बहुत ही खूबसूरत और मनोरम जगह है। यह अपनी प्राचीन मूंगा चट्टान और समुद्री किनारों के लिए जाना जाता है। बांगरम द्वीप अपने यहाँ होने वाली एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए भी जाना जाता है। इस जगह पर सैलानी खूबसूरत मछलियों के साथ तैरने और वाटर स्पोर्ट्स का मजा लेने के लिए आते हैं। यहाँ पर सूरज निकलने और डूबने का नज़ारा देखने लायक होता है। यहाँ के साफ पानी में आप स्कूबा डाइविंग का भी मजा ले सकते हैं। इस जगह पर रहते हुए आप इस खूबसूरत पल का मजा ले सकते हैं। कल्पेनी द्वीप उनमें से एक है। शानदार नज़ारों वाला कल्पेनी द्वीप। कल्पेनी द्वीप को कोईफेनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। चेरियम, पिट्टी और तिलक्कम द्वीप, इन तीनों द्वीपों को मिलाकर कल्पेनी द्वीप को बनाया गया है। कल्पेनी द्वीप पर रीफ वॉकिंग, स्कूबा डाइविंग, कयाकिंग, स्नोर्कलिंग, कैनोइंग और बोटिंग सहित कई वाटर स्पोर्ट्स का मजा आप ले सकते हैं। यदि आप स्कूबा डाइविंग करना चाहते हैं तो कल्पेनी द्वीप आपकी सबसे पसंदीदा जगह हो सकती है। बड़ी संख्या में विदेशी मछली प्रजातियों के साथ यहाँ स्कूबा डाइविंग बेहद आनंददायक अनुभव होगा। मरीन म्यूजियम लक्षद्वीप के कावारत्ती द्वीप पर मौजूद है। आपको बता दें कि मरीन म्यूजियम में समुद्र से जुड़ी कलाकृतियां रखी हुई हैं। इस म्यूजियम में समुद्री मछलियों और पानी के जानवरों की प्रजातियां सबसे अधिक देखी जाती हैं। अगर आप समुद्री जीवन जैसी गतिविधियों में रुचि रखते हैं तो आपको मरीन म्यूजियम जरूर जाना चाहिए और इससे जुड़ी अन्य जानकारियां प्राप्त करना चाहिए। लक्षद्वीप किसी भी तरह से किसी विदेशी पर्यटक स्थल से कम नहीं है। यहाँ शांति है तो नेचुरल ब्यूटी भी है। समुद्र की सुंदर नज़ारा है तो एडवेंचर पसंद लोगों के लिए कई एक्टिविटी भी हैं। अगर आप भी लक्षद्वीप जाना चाहते हैं या उस जगह पर तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए। लक्षद्वीप घूमने जाने के लिए सबसे अच्छा महीना अक्टूबर से मई के बीच होता है। बता दें कि मई से सितंबर के बीच यहाँ बारिश होती है। वैसे रिजॉर्ट यहाँ हमेशा खुले रहते हैं। लक्षद्वीप की यात्रा के लिए फ्लाइट या समुद्री मार्ग में से किसी से भी आप वहां जा सकते हैं। लक्षद्वीप जाने के लिए यदि आपने फ्लाइट ली है तो नज़दीकी हवाई अड्डा अगत्ती है, जो कि कोच्चि हवाई अड्डे से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। लक्षद्वीप से अगत्ती हवाई अड्डा की दूरी लगभग 46 किलोमीटर ही है, जो कि आसानी से जाया जा सकता है। कोच्चि से लक्षद्वीप की सफ़र अगर आपने जहाज से करने का फैसला किया है तो कोच्चि केरल से लक्षद्वीप के लिए उड़ानें और जहाज हैं। एक बार जब आप अगत्ती द्वीप की एकमात्र हवाई अड्डे पर पहुंच जाते हैं तो आप कावारत्ती और कदमत तक नाव से भी जा सकते हैं। कोच्चि और लक्षद्वीप के बीच कई फ्लाइटें हैं। ये डेस्टिनेशन के आधार पर 14 से 18 घंटे की यात्रा है।
तो हम आपको बता दें कि MV कवरत्ती अरब सागर जहाज, MV टीपू सुल्तान लक्षद्वीप समुद्री जहाज, MV भारत सीमा और MV अमिंदी वगैरह के जरिए आप लक्षद्वीप आसानी से पहुंच जाएंगे। कोच्चि से लक्षद्वीप की यात्रा में कुल 14 से 20 घंटे का समय लगता है दोस्तों। जब अपने ही देश में हमें विदेशी टूरिस्ट डेस्टिनेशन का आनंद बिना ज्यादा खर्च और समय को बर्बाद किए बिना मिले तो आनंद ही अलग होता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में जरूर बताएं और आप किस पर्यटन स्थल के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट करें। हम उस पर वीडियो जरूर लाने की कोशिश करेंगे और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।